नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे और जिसके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिए हैं। देखो ये क्वेश्चन ना ये 12th क्लास के साथ नेवी, एयरफोर्स, टीजीटी, पीजीटी जो भी है सब में काम आता है ना। जहाँ पे मैथ साइंस आ गया उसमें सब में आता है और यहीं से क्वेश्चन उठा के देता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अब ये 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो आप आसानी से स्वयं कर सकते हो। फिर हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखना भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिल्कुल इजी है। एफ आर प्लस से आर प्लस। अब ये आर प्लस है क्या? आर प्लस का मतलब है सभी वास्तविक धनात्मक संख्याएं, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, यानी जो प्लस की संख्या है धनात्मक यानी प्लस की रियल नंबर, वास्तविक संख्या होनी चाहिए लेकिन ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आर प्लस से आर प्लस के अंदर, ये भी आर प्लस से आर प्लस के अंदर। एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा है अंडर रूट एक्स, एफ ओ जी, जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। क्या ये तुल्य फलन है? तुल्य फलन का मतलब क्या ये दोनों इक्वल फलन है भाई? क्या ये बराबर है? इन दोनों की वैल्यू क्या सेम आती है? ये हमें बताना है। तो ध्यान देना भाई, यहाँ एफ ओ जी की बात करें तो एफ ओ जी, तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेंगे। मतलब लास्ट का फर्स्ट आएगा, फर्स्ट का लास्ट आएगा। यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे आर प्लस है भाई। तो ये भी आर प्लस से आर प्लस के अंदर, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमें निकालना है एफ ओ जी, ब्रैकेट लगा के यहाँ लिखोगे सबसे पहले x। अगर लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रखा है तो पहले ब्रैकेट लगाओ, बाहर लिखोगे x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें तो f, बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे आप? ब्रैकेट। तो आगे क्या आ गया? आगे आ गया भाई gx, आगे क्या आ गया? gx आ गया। अब ये gx की वैल्यू क्या है भाई? तो देखो gx किसके इक्वल है? अंडर रूट एक्स के। तो इस gx की जगह अंडर रूट एक्स मैं लिख सकता हूं भाई, यानी f फिर ब्रैकेट, इस gx की जगह लिख दिया मैंने अंडर रूट एक्स, ठीक है। अंडर रूट एक्स आ गया, ये x की जगह लिखना है। किसकी जगह लिखना है? x की जगह। किस में लिखना है? बाहर है f, यानी f फलन है, जो f फंक्शन है उसमें आपको x की जगह अंडर रूट एक्स लिखना है। तो ये रहा, देखो x की जगह अंडर रूट एक्स लिखोगे तो अंडर रूट एक्स लिख दिया मैंने, x की जगह क्या लिख दिया? अंडर रूट एक्स। लेकिन इसका स्क्वायर है तो हमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और अंडर रूट और स्क्वायर दोनों साथ आते हैं तो कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x आ गया। अच्छा, अब हमें निकालना है GOF। तो पहले ये बताओ GOF कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? R प्लस से R प्लस। ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि सारे R प्लस दे रखे, ठीक है। क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है GOF, ब्रैकेट लगा दिया, बाहर लिख दिया मैंने x। एफ और जी आपने निकाल दिया है, जी ओ एफ हमें निकालना है, ब्रैकेट लगा के पहले बाहर लिखोगे x, यहाँ लिख दिया जी, इसकी जगह लगा दिया ब्रैकेट, तो आगे क्या आ गया भाई? आगे आ गया एफ एक्स, ठीक है। यहाँ g है, g रहने दो। बताओ एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। ये हमें x की जगह लिखना है, किसकी जगह लिखना है? x की जगह। किस में लिखना है? g फंक्शन में, यानी फंक्शन g में x की जगह x स्क्वायर लिखना है। जैसे ही x की जगह x स्क्वायर लिखोगे तो x स्क्वायर x की जगह लिख दिया, इसके ऊपर अंडर रूट है तो भाई हम भी अंडर रूट लगा देंगे। तो देखो ये हो गया x स्क्वायर और इसके लगा दिया मैंने अंडर रूट, फिर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, यानी कि आ गया x। फिर इसके अंदर यहां तक हमने क्वेश्चन कर दिया है। अब फिर हमसे पूछ रहा है क्या ये तुल्य फलन है? तुल्य फलन का मतलब क्या ये दोनों बराबर फलन है भाई? बताओ, क्या यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हम नीचे लिख देंगे ये तुल्य फलन है।
यानी तुल्य फलन है, तुल्य फलन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है भाई। देखो इसमें है एफ ओ जी, जी ओ एफ एक्स और जी ओ जी एक्स नहीं है भाई, यहाँ जी ओ जी क्वेश्चन में जी ओ जी 1 लिख रखा था, ये गलती से एक्स लिखा गया, ये जी ओ जी यहाँ 1 है। तो देखो इन दोनों में से मैं एक कराऊंगा और फिर ये कराऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। देखो इन सबके पीछे एक्स यहाँ 1 आया है, तो 1 से क्या होगा, देखो तो मैं निकाल रहा हूँ एफ ओ जी, तो एफ ओ जी बताओ एफ ओ जी कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा भाई, आर 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 आर, मतलब सीधी सी बात है आर से आर के अंदर बिलोंग करेगा भाई, ठीक है। और वैसे भी यदि आप करना चाहो तो लास्ट का फर्स्ट वाला आता है, फर्स्ट का लास्ट वाला आता है, ठीक है। चलो तो एफ ओ जी ब्रैकेट लगा के यहां लिख दिया मैंने एक्स, फिर एफ, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया भाई, ओ की जगह हमें ब्रैकेट लगाना है, आगे क्या आ गया, आगे आ गया जी एक्स। अब बात कर लेते हैं जी एक्स की भाई, तो बताओ जी एक्स क्या दिया गया भाई, इस क्वेश्चन के अंदर जी एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/3 एक्स माइनस 4, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 एक्स माइनस 4 और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो भाई f 1/3 x माइनस 4 मैंने लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद f देखो ये जो अंदर की संख्या है, जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है, ये हमें x की जगह लिखनी है, किस में लिखनी है, f में, तो f तो हट ही जाएगा क्योंकि फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, जब इसको आप f में रखोगे तो f पर पहुंच जाओ, ये रहा भाई x की जगह आपको लिखना है 1/3 x माइनस 4, ब्रैकेट की संख्या x की जगह लिखेंगे, f के अंदर लिखेंगे, तो ये f रहा भाई, यहाँ 3 है तो 3 x की जगह हमें लिखना है 1/3 x माइनस 4, इस x की जगह जो ब्रैकेट के अंदर थी वो संख्या लिख दी, प्लस 4 पीछे है तो प्लस 4 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि सर x माइनस 4 पीछे है प्लस 4, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ओनली क्या आया x। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं, यदि आपसे पूछा जाता एफ ओ जी, यदि आपसे पूछा जाता कि एफ ओ जी 5 बता दो, मान लीजिए इसी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया कि एफ ओ जी 5 बता दो, तो जो x आया है ये एफ ओ जी एक्स, देखो ये अगर एफ ओ जी 5 निकालना है तो इससे पहले आपको एफ ओ जी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब हमने एफ ओ जी एक्स की वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू क्या आई भाई, इसकी वैल्यू x आई, तो बता सकते हो एफ ओ जी एक्स की जगह 5 आ गया, तो सोल्व करने पर यहाँ 5 आएगा कि नहीं आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि सर इसकी वैल्यू 5 आएगी। कैसे आएगी अभी हम देखेंगे, ये जो पार्ट है ये पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ये पार्ट आपको करना है भाई, एफ ओ जी तो ये जी ओ एफ है, आप निकाल सकते हो इतना, तो जी ओ जी 1 निकाल के बता रहा हूँ, जी ओ जी 1, तो देखो जी ओ जी 1 निकालना है, तो सबसे पहले जी ओ जी 1 निकालने से पहले आपको जी ओ जी एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई, जी ओ जी 1 निकालने से पहले आपको जी ओ जी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर एक्स की जगह 1 लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा, है ना। तो सबसे पहले आप निकालोगे जी ओ जी एक्स, तो देखो जी यहां ब्रैकेट, फिर क्या आ गया, फिर आ गया जी एक्स जी, देखो क्या किया मैंने, ये जी था, इस ओ की जगह ब्रैकेट लगा दिया, तो आगे जी और एक्स, जी एक्स ही तो बच गया भाई, और जी एक्स किसके इक्वल है भाई, जी एक्स की वैल्यू है 1/3 एक्स माइनस 4, तो लिख दो यहाँ इस जी एक्स की जगह 1/3 एक्स माइनस 4, ये मैंने लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। फिर से देखो ये है ना, ये ब्रैकेट की संख्या, ये हमें x की जगह लिखना है, लेकिन लिखोगे किसमें, आपको लिखना पड़ेगा g के अंदर ही, मतलब g और g के अंदर f काम नहीं आएगा, g 2 बार काम आएगा, एक बार यहां काम आया, एक बार फिर से काम आ रहा है, तो फिर से इसी के अंदर देखो 1/3 इज इक्वल टू, सॉरी भाई
1/3, उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाद फिर x, और x की जगह तो हमें लिखना है 1/3 x - 4, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर लिख देंगे 1/3 x - 4, और फिर -4 पीछे है तो ये लो भाई -4 मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमने GOG x की वैल्यू निकाली, और GOG देखो GOG x की वैल्यू क्या आई 1/3, फिर ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट x - 4 और फिर -4, ये वैल्यू आई। लेकिन हमसे GOG x की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमसे पूछी थी कि भाई GOG 1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो GOG 1 की वैल्यू देखो क्या आएगी भाई 1/3 अंतर देखना भाई, GOG x की वैल्यू ये दे रखी है, हमने लिखा है GOG 1, तो बताओ यहाँ x की जगह 1 लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है, तो हम भी इस x की जगह 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मतलब इसके अंदर x की जगह 1 लिखना है। तो देखो 1/3 यहाँ सोल्व करना भाई, x की जगह 1 लिखोगे तो 1 - 4, 1 - 4 करोगे तो -3 आएगा, यानी यहाँ पे लिख दिया -3, पीछे है -4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी -1 -4 -5/3, यानी -5/3, यही आपका आंसर है। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है ना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसके अंदर 3 फलन आ गए, फलन FB है, फलन GB है, फलन HB है, और जो तीनों फलन है वो R से R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना, यानी R R R सारे R से R, यानी रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर। fx x² के इक्वल है, gx की वैल्यू cos x दे रखी है, hx की वैल्यू 2x + 3 हो तो ये वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, तो इस पर विशेष ध्यान देना। HOGOF √2π, यहाँ कोई भी नंबर आ गया भाई, कोई भी डिजिट दे दिया, यानी √2π की वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा HOGOF, फिर ब्रैकेट लगा के बाहर आपको लिखना पड़ेगा x। क्या भाई, इसको समझना। देखो यहां की बात करें तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, देखो ब्रैकेट को हटा के यहां मैंने लिख दिया h, ये लिख दिया मैंने h, और जो ये o है ना फर्स्ट वाला o, इसकी जगह मैंने बड़ा ब्रैकेट यूज कर लिया, h था h लिख दिया, इस o की जगह बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो आगे बता सकते हो, आगे आपके पास आया GOF, फिर ब्रैकेट और फिर आ गया बाहर HOGOF था भाई, देखो यहाँ h फर्स्ट में है, मैंने h लिख दिया, इस o की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अंदर था GOF तो ये हो गया GOF, बाहर है x, फिर से एक o और है तो इस o को फिर से हटाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ o को हटा के उसकी जगह ब्रैकेट यूज करना है, तो h फिर ब्रैकेट फिर g। अब बताओ इस o की जगह फिर से ब्रैकेट, देखो बड़ा ब्रैकेट यहाँ यूज कर लिया, तो यह मंझला ब्रैकेट यानी बीच का ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, तो अब आगे क्या आ गया, आगे आ गया fx, फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर इसको करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें तो h फिर ब्रैकेट फिर g, बताओ इस fx बन गया ना भाई ये, और fx की वैल्यू किसके इक्वल है, x² के इक्वल है, यानी इस fx की जगह आप लिख सकते हो x²। ठीक है भाई, अब क्या बन गया ये gx², मतलब ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये x की जगह लिखना है, और किस में लिखना है, ये लिखना पड़ेगा g के अंदर, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जस्ट आगे g है भाई, f हटाओगे फिर g हटाओगे फिर लास्ट में h हटाओगे, तो इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा g, इसका मतलब h फिर ब्रैकेट x² g में लिखना पड़ेगा भाई, g ये रहा, यानी cos और x की जगह क्या आ जाएगा, यानी cos x²।
ठीक है भाई, कैसे आया एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। पहले इस ब्रैकेट की जगह बड़ा ब्रैकेट लगाया, बाकी जो आगे था सेम मैंने लिख दिया है। फिर इस ओ की जगह मंझला ब्रैकेट लगाया, आगे जो सेम था वो मैंने लिख दिया। अब बन गया था यहाँ पे fx, और fx की जगह मैंने लिख दिया है x स्क्वायर। अब ये बन गया gx स्क्वायर। तो ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर संख्या है, ये x की जगह लिखोगे, किस में लिखोगे, g में। तो g यानी x की जगह x स्क्वायर आएगा, तो इसकी जगह आ गया cos x स्क्वायर। अब देखो फिर से ब्रैकेट के अंदर संख्या है, तो ये फिर से आपको x की जगह लिखना पड़ेगा, लेकिन किसके अंदर लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा h के अंदर। ठीक है, तो h के अंदर x की जगह cos x स्क्वायर लिख दो भाई, ये h रहा, 2 है, ये लो भाई 2 लिख दिया। x है, x की जगह मेरे को लिखना पड़ेगा cos x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 है, ये लो भाई प्लस 3 लिख दिया, यानी ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, मेरे को बताना, हमें H O G O F और X, इसको ही तो सोल्व किया भाई। भाई हमने H O G O F X, इसको सोल्व करने पर इसका आंसर आया है 2 cos स्क्वायर cos x स्क्वायर प्लस 3, ये इसका आंसर आया है ना। तो अब हमें करना क्या है, देखो हमें करना ये है कि हमें H O G O F फिर ब्रैकेट लगा के बाहर √2 पाई लिखना है। देखो हमें इसकी वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी भाई, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले H O G O F X निकाला, और H O G O F X की वैल्यू है 2 cos x स्क्वायर प्लस 3। हमें निकालना है H O G O F √2 पाई, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो बताओ इस x की जगह सिर्फ इसके अंदर √2 पाई लिखना है कि नहीं लिखना है। तो जैसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 cos इस x की जगह लिखोगे 2 पाई √ और इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, पीछे क्या है, प्लस 3 है, प्लस 3। अब बताओ 2 फिर cos √ और स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल होके सिर्फ 2 पाई बचेगा, यानी cos 2 पाई और प्लस 3। अच्छा, cos 2 पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इनकी वैल्यू सेम रहती है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है, तो cos 2 पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे 2 ही तो बचा भाई 2 into 1 करोगे तो 2 plus 3, यानी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, और आगे भी हम सोल्व करेंगे। देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रह गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको करना। अगर नहीं आता है तो मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, है ना, ये क्वेश्चन कराओ तो मैं करा दूंगा। अब हम 1.1 के बाद 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, यानी एक एक, आच्छादक और प्रतिलोम फलन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद विद्यार्थियों।